नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय खबरों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल आजमगढ़ को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल एबीसी चैनल आजमगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिले की खबरों को आप हमारी वेबसाइट abcखबर.in पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं दुनिया का मशहूर रेस्टोरेंट मोती महल, अब आपके शहर आजमगढ़ में। सेंट्रल बैंक के नीचे पुरानी सब्जी मंडी आजमगढ़। रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल, जालांस मेगा शॉपिंग मॉल आजमगढ़ और वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। एंटी करप्शन गोरखपुर की टीम ने एक पूर्व प्रधान की शिकायत पर मंगलवार को आजमगढ़ जिले के अजमतगढ़ ब्लॉक के एक सचिव को 10,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। पुलिस और एंटी करप्शन की टीम उसे जीयनपुर कोतवाली लाकर कागजी कार्रवाई पूरी करने में रह रही थी। सगड़ी तहसील क्षेत्र के अजमतगढ़ ब्लॉक के पुरुषोत्तमपुर कैथौली गांव निवासी अवधेश गौतम पूर्व प्रधान हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने सामुदायिक शौचालय कायाकल्प योजना के तहत अनेक विकास कार्य कराए थे, जिसमें से 2 लाख का भुगतान अभी नहीं हुआ था। भुगतान को लेकर पूर्व प्रधान ने ब्लॉक में अपनी फाइल लगाई थी। भुगतान को स्वीकृत करने के लिए सेक्रेटरी श्रीराम पुत्र मल्लू निवासी मधुबन जिला मऊ पूर्व प्रधान से 10,000 रुपए बतौर घूस मांग रहा था। पूर्व प्रधान ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम गोरखपुर से की थी। इसके बाद टीम मंगलवार को जिले में पहुंची और जिलाधिकारी से मिलकर 2 गवाहों को लेकर अजमतगढ़ ब्लॉक के रजादेपुर मोड़ पर आई। यहीं पर पूर्व प्रधान द्वारा सचिव को पैसा दिए जाने की योजना बनी थी। पूर्व प्रधान से जैसे ही सचिव को पैसा दिया, वैसे ही टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और लेकर जीयनपुर कोतवाली पहुंची, जहां आवश्यक लिखा पढ़ी के बाद सेक्रेटरी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसके साथ ही उसके खिलाफ भ्रष्टाचार मुकदमा भी दर्ज कराया गया। एंटी करप्शन टीम की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। भ्रष्टाचारी को पकड़ने के इस कार्य में सामाजिक संगठन प्रयास ने भी अहम भूमिका निभाई। अवधेश गौतम पुरुषोत्तमपुर जीयनपुर आजमगढ़ के रहने वाले, इन्होंने शिकायत किया कि शौचालय विकलांग शौचालय आज 3-4 फाइलें हमारी जो हैं सेक्रेटरी भुगतान नहीं कर रहे हैं और 10,000 रुपये रिश्वत की डिमांड कर रहे हैं। आज सेक्रेटरी श्री राम जो हैं ज़मीन हरपुरी के हैं, वो 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। सर, किस मामले में घूस मांगी जा रही थी? बताया तो कि शौचालय के निर्माण में, विकलांग शौचालय के निर्माण में जो भुगतान उनका काम कराए थे उसका भुगतान नहीं हो रहा था। शौचालय सर, आप लोग इनको जो है कैसे कैच कैसे किया, किस तरह से? वो जो सिस्टम होता है उससे किया जाता है, वो उसको आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अपराधी तो अपराधी होता है, अपराध हो रहा था उसका निवारण किया गया है। यहाँ जीयनपुर कोतवाली मुकदमा लिखा जा रहा है। ऐसा है कि मैं 2015 से लेकर 20 तक ग्राम प्रधानपति रहा हूँ और मेरे द्वारा कराए गए कार्यों में जो 3 कार्य हैं शेष लास्ट में, जो 25 दिसंबर के बाद प्रशासक नियुक्त हो गए थे, उस समय हम सामुदायिक शौचालय, विकलांग शौचालय और कायाकल्प के तहत जो सरकार की सरकारी योजना थी मिशन कायाकल्प, उसके तहत स्कूल में टाइल्स लगवाए थे। उसकी कुछ पेमेंट हो गई थी और कुछ रनिंग पेमेंट बाकी थी। उसी को करवाने के लिए हम दौड़ रहे थे और सेक्रेटरी साहब जो थे और हमें एकदम प्रताड़ित कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, पैसे की बार डिमांड कर रहे थे। श्रीराम जी, सेक्रेटरी श्रीराम। हमने कहा, निवेदन भी किया कि नहीं पेमेंट कर दीजिए आप, लेकिन कहे नहीं पहले पैसा दीजिए तो उसके बाद पेमेंट होगी, नहीं तो न्यू प्रधान जो है वो पेमेंट करवा लेंगे, हमें मत कहिएगा। फिर हम कह रहे भाई काम हमने करवाया है तो आप पेमेंट दूसरे को क्यों देंगे? लेकिन प्रताड़ना शुरू थी, इसलिए हम जब लास्ट में परेशान हो गए तो प्रयास संगठन के माध्यम से गोरखपुर मंडल जाकर अपनी दरख्वास्त वहाँ दी। फिर आज रजादेपुर चौराहे से रंगे हाथ पैसा लेते हुए, गिनते हुए श्री राम सेक्रेटरी साहब पकड़े गए हैं। संगठन हमारा जो कि भय, भूख, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए संकल्पित है और तमाम ऐसे हम लोगों ने घूसखोरों को अब तक जेल की हवा खिलाई है और फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करते रहते हैं कि अगर कोई भी आपको सरकारी अधिकारी, कर्मचारी आपके सही काम के लिए अगर आपको से घूस की मांग कर रहा है, आपको प्रताड़ित कर रहा है, तो आप हमको अविलंब सूचना दें। हम गोरखपुर एंटी करप्शन ऑफिस शिकायत करवा करके और घूसखोरों को अंदर करवा देंगे। इसी जी ने हमको सूचना दिया कि भैया इस तरीके से हमको जो है तंग किया जा रहा है, तो हम इनको जो है एंटी करप्शन गोरखपुर ऑफिस ले गए और वहाँ पर
शिकायत दर्ज की गई और आज उक्त संदर्भ में 10,000 रुपया घूस लेते रजादेपुर चौक से सेक्रेटरी श्री राम सिंह को एंटी करप्शन गोरखपुर की बहादुर टीम ने गिरफ्तार किया। आजमगढ़ जिले में भी डेंगू ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। जिले में अब तक 5 मरीज संक्रमित हो चुके हैं। संक्रमित मरीजों में 2 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, जबकि 2 मरीजों का इलाज जिले के चक्रपानपुर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। सीएमओ डॉक्टर IN तिवारी ने बताया कि 3 संक्रमित मरीजों में से 1 मरीज BHU रेफर कर दिया गया है। सीएमओ का कहना है कि जो भी गंभीर संक्रमित पाए गए हैं वो सभी मरीज बाहर से अपना इलाज कराने आए हैं। इसके साथ ही किसी भी मरीज की हालत अभी गड़बड़ नहीं है। डॉक्टरों की टीम मरीजों पर नजर रखे हुए है। प्रदेश के कई जनपदों में हालात किस कदर बेकाबू हो रहे हैं, इससे समझा जा सकता है कि यदि समय रहते स्वास्थ्य विभाग ध्यान नहीं देगा तो संभालना मुश्किल होगा। जिले में 3 और डेंगू मरीजों के संक्रमण की रिपोर्ट सोमवार रात 10 बजे आई। इससे पूर्व 2 मरीज जून जुलाई माह में संक्रमित होकर ठीक भी हो गए। सीएमओ का कहना है कि 1 मरीज जौनपुर से आया है, जबकि 1 मरीज लखनऊ से व 1 मरीज दिल्ली से आया है। जिले के 1 मरीज को छोड़कर सभी संक्रमित मरीज बाहर से आए हैं। साथ ही CHC, PHC पर रैपिड किट के जांच की जा रही है। अस्पताल में मरीजों के लिए डेंगू वार्ड बनाया गया है। सीएमओ का कहना है कि जो भी मरीज संक्रमित मिले हैं उनकी स्थिति नॉर्मल है। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। पूरे जनपद में पुष्टि हुई 5 रोगियों की, जो 2 रोगी तो पहले के हैं जो जुलाई और जून के थे, वो स्वस्थ हैं। उसमें से 1 रोगी दिल्ली का निवासी था, यहाँ का आधार का पता था इसलिए यहाँ पर उसका नाम एंट्री हो गई है। बाकी दूसरा रोगी अहरौला का था, वो ठीक है, स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं। अभी 2 दिन में 3 केस और रिपोर्ट हुए हैं जो मेडिकल कॉलेज की लैब से रिपोर्ट हुए हैं, वहाँ पर एडमिट हुए हैं, वहाँ जांच हुई है। तीनों केस बाहर के रहने वाले हैं, जनपद के नहीं हैं। एक दिल्ली से आया है, वो उसकी जांच हुई, डेंगू को पता चला है। एक लखनऊ में रहते थे, उनकी जांच हुई, पता चला। एक जनपद जौनपुर की डोभी ब्लॉक से हैं, उनके जांच को पता चला है। क्या सावधानियां बरती जा रही हैं सर, क्या निर्देश दिए जा रहे हैं? इन तीनों रोगियों को जो जहाँ से आए हैं उनके लिए उनके जनपद में क्रॉस नोटिफिकेशन कर दिया गया, उनको सूचना भेज दी गई जिससे वहाँ पर निरोधात्मक कार्रवाई की जा सके। इनका उपचार चल रहा है। इसमें से 1 रोगी BHU में भर्ती है, बाकी 2 मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं, सब स्वस्थ हैं। में हर स्तर पर की जा रही हैं। जहाँ पर डेंगू के केसेस आए हैं वहाँ निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। जहाँ जो पहले से चिन्हित एरिया है जहाँ पर डेंगू के केस निकले हैं वहाँ पर भी पहले से निरोधात्मक कार्रवाई कर दी गई है और निगरानी रखी जा रही है। सभी जनपद की टीमों को सेंसिटाइज कर दिया गया है और सबको फीवर केस की मॉनिटरिंग एवं जांच की व्यवस्था के लिए बोल दिया गया है। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जांच की व्यवस्था है। मलेरिया एवं डेंगू के किट उपलब्ध करा दिए गए हैं। सेंटिनल लैब में जांच हो रही है। सेंटिनल लैब हमारे जनपद में जिला चिकित्सालय, मंडलीय जिला चिकित्सालय में है और मेडिकल कॉलेज में, जहाँ से इसके डेंगू के रोगियों की कन्फर्मेटरी टेस्ट हो जाता है। प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 2 बेड आरक्षित किए गए हैं डेंगू के लिए और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 4 बेड तथा जिला अस्पताल में 16 बेड आरक्षित किया गया है। सभी प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। आवश्यकता अनुसार रोगियों की ज़रूरत के लिए सारे संसाधन उपलब्ध हैं। इलाज की व्यवस्था है। प्लाज्मा का स्टोरेज भी हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में है। कोई भी गंभीर रोगी नहीं है। जो 3 नए रोगी हैं, तीनों स्टेबल हैं, किसी को कोई विशेष परेशानी नहीं है, उनका इलाज चल रहा है। प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बलराम यादव के बड़े पुत्र विद्यासागर यादव उर्फ गंगा यादव, जो लखनऊ में महानगर पालिका में अधिशासी अधिकारी के रूप में तैनात हैं, उनकी पत्नी सुमन यादव उम्र लगभग 45 वर्ष का बीती रात सोमवार को लखनऊ में ब्रेन हैमरेज से देहांत हो गया। निधन की खबर जैसे ही क्षेत्र में फैली, शोक की लहर दौड़ गई। इसके अलावा आजमगढ़ व आसपास के जनपदों के समाजवादी पार्टी के सभी छोटे बड़े नेता पूर्व मंत्री के घर पहुंचने लगे। पूर्व मंत्री के छोटे पुत्र संग्राम यादव वर्तमान में अत्रौलिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। सुमन यादव प्राथमिक विद्यालय लखनऊ में अध्यापिका थी। उनके पास 3 संतानें हैं, किसी की भी अभी तक शादी नहीं हुई।
बड़ी लड़की बेंगलुरु में MBBS कर रही है। छोटी लड़की PCS की तैयारी कर रही है। सबसे छोटा लड़का 11 वर्ष भी पढ़ाई कर रहा है। आज सुबह शव लेकर परिजन पैतृक निवास सेनपुर गांव पहुंचे। संस्कार बुधवार को सुबह 9 बजे अंबेडकर नगर के रामबाग घाट पर किया जाएगा। पूरे क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त है, तो वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। इस दौरान शोक संवेदना व्यक्त करने पूर्व मंत्री बलराम यादव के पैतृक आवास सेनपुर पर लोगों का सुबह से ही जमावड़ा लगा रहा। संवेदना व्यक्त करने वालों में पूर्व मंत्री सदर विधायक दुर्गा यादव, पूर्व MLC कमला यादव, राकेश यादव, गुड्डू MLC, नफीस अहमद, विधायक आलम बदी, प्रेमा यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, प्रमोद यादव, उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर अरविंद कुमार सिंह, तहसीलदार शक्ति प्रताप सिंह, नायब तहसीलदार स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर शिवाजी समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ में SDM सदर के नेतृत्व में शहर कोतवाली पुलिस व नगर पालिका आजमगढ़ की टीम एक बार फिर सड़क पर उतरी। रोड पर इंक्रोचमेंट को लेकर प्रशासन के सख्त रुख के चलते हातिम की स्थिति रही। SDM सदर ने बताया कि लगातार नोटिस देने व लाउड स्पीकर से सूचना देने के बाद भी अतिक्रमण न हटाने पर JCB से हटाने की कार्रवाई की जा रही है। आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। आजमगढ़ शहर के सिविल लाइन व आसपास के क्षेत्र में प्रशासन पहले से ही अतिक्रमण को लेकर सख्त रुख अपना चुका है। आए दिन लगने वाले जाम से कई बार यहाँ की व्यवस्था पर सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन मंगलवार को इन्हीं सब सवालों के जवाब के रूप में प्रशासन की JCB जब सड़क पर उतरी तो अतिक्रमण करने वालों के होश उड़ गए। सड़क की पटरियों पर कब्जा जमाकर ढांचा खड़ा कर दुकान चलाने वालों की खैर नहीं थी। जिन्होंने समय रहते अपनी दुकानों को हटा लिया वो तो बच गए, लेकिन जो नहीं हटाए हमको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इसके अलावा सड़क के पटरियों पर दुकानों के आगे शेड व सामान रखने वालों पर भी कार्रवाई की गई। जगह जगह रखे गुमटियों को भी हटाया गया। रोड के किनारे ठेला लगाने वालों को भी चेतावनी दी गई। SDM ने बताया कि सड़क की पटरियों पर दुकान तो लगती है, इसके अलावा ठेला लगाने वालों में भी होड़ हो जाती है कि कौन आगे रहेगा। इसको लेकर और जाम बढ़ जाता है। आज किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है? जो अभी 2-3 दिन से अभियान चल रहा है, बेसिकली इसमें जो भी रोड के किनारे करकट वगैरह लगा करके अपनी दुकान को बढ़ा रखा है, उनको बार बार हम लोग माइक के द्वारा, लाउड स्पीकर के द्वारा अनाउंस करके उनको सूचित करें कि आप लोग अपने जो भी करकट है, जो भी उसके जो राड वगैरह लगे हैं, उसको हटा लें। कई लोगों ने उसमें काफ़ी सहयोग किया है, लेकिन कुछ लोग उसको नहीं हटा रहे हैं, तो उसको हमें JCB के द्वारा उसको हम हमारे जो लेबर है नगर पालिका है, उसके द्वारा हटवाया जा रहा है। मेरा उन सभी से आग्रह है कि अगर वो अपने से हटा लेंगे जिसमें उनका फ़ायदा है, और अगर मशीन तो उसको हटाती है या हमारे लेबर हटाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान भी हो जाता है। इसमें ये उनके लिए, यहाँ के लोगों के लिए चलाया गया जो अभियान है, तो सभी लोग इसमें सहयोग करें जिससे आपके नगर को थोड़ा बेहतर बनाया जा सके। सर, ठेला गुमटी वालों के लिए क्या विकल्प? उनके बस यही है कि वो अपना किनारे लगाएं, एक के आगे एक न लगाएं, एक सीरीज में लगाएं, तो अपने आप जो है तो जाम नहीं लगेगा और उनका व्यवसाय भी अच्छे से चलता रहेगा। होता क्या है कि जब एक ठेला वाला लगाता है उसके आगे आगे दूसरा लगा लेता है, इस तरह से जो है फिर रोड जाम हो जाती है वहाँ सकरी होने से। तो एक एक करके सब लगाएं, जगह सबके लिए पर्याप्त है, तो वो सब इस तरीके से लगाएं तो ठीक रहेगा। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत जिन लोगों के गोल्डन कार्ड बन गए उन्हें उपचार में उसका समुचित उपयोग करने हेतु पूरी जानकारी दें, ताकि शासन की मंशा के अनुरूप गोल्डन कार्ड की सार्थकता सिद्ध हो सके। मंडलायुक्त श्री पंत मंगलवार को अपने कार्यालय के सभागार में शासन द्वारा निर्धारित सर्वोच्च विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने मंडल के जनपदों में विकास कार्यक्रमों को गति देने के दृष्टिगत संयुक्त विकास आयुक्त PN वर्मा को निर्देश दिया कि वर्तमान माह से दिसंबर माह तक प्रत्येक माह में पूर्ण किए जाने हेतु सड़क व भवन निर्माण एवं मरम्मत कार्य के माहवार लक्ष्य का विवरण उपलब्ध कराएं, ताकि संबंधित विभागों की नियमित समीक्षा कर लक्ष्य के अनुरूप कार्य समय से पूर्ण कराया जा सके। मंडलायुक्त श्री पंत ने स्वास्थ्य विभाग के कई कार्यक्रमों में जनपद बलिया की प्रगति कम मिलने पर असंतोष व्यक्त करते हुए अपर निदेशक स्वास्थ्य एवं CMO बलिया को निर्देशित किया कि जिन कार्यक्रमों की प्रगति लक्ष्य के सापेक्ष नहीं है उसमें आगामी तक अपेक्षित प्रगति लगाना सुनिश्चित करें। समीक्षा में पाया गया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत आजमगढ़ में कुल 1,57,391, मऊ में 1,24,503 तथा बलिया में 2,30,754 गोल्डन कार्ड बनाए गए हैं, परंतु उसके सापेक्ष आजमगढ़ में कुल 2,112, मऊ में
4,896 एवं बलिया में 393 लाभार्थियों द्वारा निजी एवं राजकीय चिकित्सालयों में उपचार कराया गया है। मंडलायुक्त ने कहा कि उपचारित लाभार्थियों की संख्या कम मिलने से स्पष्ट होता है कि योजना के संबंध में लोगों में पर्याप्त जानकारी का अभाव है। मंडलायुक्त श्री पंत ने निर्देश दिए कि एएनएम आशाओं एवं संसाधनों का उपयोग कर पूरी क्षमता के साथ कार्ड धारकों को जानकारी उपलब्ध कराकर उन्हें जागरूक किया जाए। इसी क्रम में उन्होंने तीनों जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अभी बनना शेष है उन्हें शीघ्र बनवाया जाए तथा जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सक्रिय हो गए वहां भी सभी कार्यों का संपादन कराएं तथा सेंटर्स की स्थापना के उद्देश्य की 100% पूर्ति सुनिश्चित कराएं। उन्होंने आजमगढ़ के बिलरियागंज एवं लालगंज स्वास्थ्य केंद्रों पर सीजर कम मिलने पर नाराजगी व्यक्त की। इस संबंध में उन्होंने जिलाधिकारी आजमगढ़ से कहा कि इन दोनों स्वास्थ्य केंद्रों पर सख्ती के साथ सीजर के लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित कराएं। यदि प्रगति संतोषजनक नहीं मिलती है तो संबंधित की जिम्मेदारी तय करते हुए उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई कराएं। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने निर्देश दिया कि खंड विकास अधिकारी गांव में जाएं तथा मनरेगा के तहत कराए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता, मजदूरों की संख्या आदि का निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि जिन विभागों द्वारा वृक्षारोपण किया गया उनसे संबंधित जानकारी, रोपित पौधों के संवर्धन एवं संरक्षण की सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित करें। श्री पंत ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण काफी लंबे गैप के बाद विद्यालय खुल गए हैं, इसलिए अध्यापकों के साथ ही बच्चों की उपस्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस संबंध में उन्होंने एडी बेसिक को निर्देशित किया कि प्राथमिक विद्यालयों में गत शिक्षा सत्र के गैप को भरने के लिए पूरी व्यवस्था की जाए तथा वर्ष जो बच्चे कक्षा 2 में गए हैं गत वर्ष के गैप उन्होंने निशुल्क पुस्तक वितरण, पेयजल व्यवस्था, विद्यालय परिसर एवं शौचालयों की सफाई आदि कार्य तत्काल कराए जाने का भी निर्देश दिया। मंडलायुक्त पंत ने अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान जनपद मऊ एवं बलिया में डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रगति को बढ़ाने, धारा 24 के वादों का समय से निस्तारण कराने, अविवादित विरासत के लंबित मामलों को शीघ्र निस्तारित कराए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने मुख्य अभियंता विद्युत को निर्देश दिया कि बिजली के बिलों को नियमित रूप से समय पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाए ताकि वसूली की प्रगति अच्छी रहे। मंडलायुक्त के निर्देश पर अपर आयुक्त अनिल कुमार मिश्र ने कर करेत्तर वसूली एवं अन्य राजस्व कार्यों आदि की समीक्षा के दौरान आजमगढ़ में आरसी के माध्यम से कई विभागों की राजस्व वसूली कम मिलने पर उन्होंने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजमगढ़ को निर्देश दिया कि वसूली बढ़ाकर लक्ष्य की 100% पूर्ति हेतु पाक्षिक रूप से समीक्षा करें। इस अवसर पर जिलाधिकारी आजमगढ़ राजेश कुमार, जिलाधिकारी बलिया अदिति सिंह, जिलाधिकारी मऊ अमित सिंह बंसल, अपर जिलाधिकारी आजमगढ़ आजाद भगत सिंह, अपर जिलाधिकारी मऊ केहरी सिंह, अपर जिलाधिकारी बलिया रामाश्री सिंह, संयुक्त विकास आयुक्त पीएन वर्मा, सीडीओ आजमगढ़ आनंद कुमार शुक्ला, सीडीओ मऊ राम सिंह वर्मा, सीडीओ बलिया प्रवीण कुमार वर्मा, संरक्षक डॉक्टर बीसी ब्रह्मा सहित अन्य मंडलीय एवं जनपदीय अधिकारी उपस्थित थे। अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन आजमगढ़ के बैनर तले मंगलवार को सहायक जिला सचिव पंचानन राय के नेतृत्व में कर्मचारियों ने सीडॉट परिसर में प्रदर्शन किया। यूनियन के सहायक सचिव पंचानन राय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण बंद करें, हर महीने की अंतिम तिथि को वेतन का भुगतान करें, तीसरा वेतन संशोधन और वेतन संशोधन से अलग करके 15% फिटमेंट के साथ पेंशन संशोधन, ठेका कर्मियों के वेतन बकाया का तत्काल भुगतान करें, सीधे भर्ती किए गए कर्मचारियों को 30% अधिवर्षता लाभ, विभिन्न LIC तुरंत आयोजित करें, स्थगन की समस्या को हल करने के लिए एक नई पदोन्नति नीति लागू करें, पुनर्गठन के नाम पर पदों को कम न करें, सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मेडिकल बिलों को अविलंब निपटाएं, दिहाड़ी मजदूरों के लिए 7वीं CPC 7वां वेतनमान लागू करें, DRJE और अन्य कर्मचारियों के नियम 8 तबादलों का निपटारा करें। बीएसएनएल प्रबंधन समिति द्वारा पहले ही अनुमोदित किया गया E1 वेतनमान नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों के लिए लागू करें। छंटनी किए गए ठेका कर्मियों को फिर से शामिल करें। प्रदर्शन में मुख्य रूप से प्रशांत यादव, संतोष सिंह, सुनील चौहान, अजय राय, सुनील उपाध्याय, परमेश्वर, किस्मती देवी, मुन्नीलाल यादव, सुनील सिंह, अशोक यादव, वैभव सिंह, शिवशंकर मौर्य, तौफीक आलम, महेश राम, सादिक अली, अविनाश इत्यादि मौजूद रहे।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भारत सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये कालाबाजारी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, ये कालाबाजारी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, ये तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, ये तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, ये कालाबाजारी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, ये हिटलरशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। दुनिया का नामचीन मोती महल रेस्टोरेंट अब आपके शहर आजमगढ़ में यूएसए, लंदन, बहरीन, यूएई सहित देश विदेश में 100 आउटलेट वेज, नॉन वेज, इंडियन, चाइनीज और थाईलैंड के लजीज व्यंजन के साथ ही मोती महल की मशहूर तंदूरी चिकन उपलब्ध। वैलेट पार्किंग की विशेष व्यवस्था। आपको वेज है पसंद या आप नॉन वेज के शौकीन हैं, दोनों जरूरतों को पूरा करेगा मोती महल रेस्टोरेंट। सेंट्रल बैंक के नीचे चौक रोड, पुरानी सब्जी मंडी, आजमगढ़। जनपद के 80 वर्ष पुराने रघुनंदन प्रसाद रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, आसिफगंज, पुरानी कोतवाली, आजमगढ़ की नई ब्रांच रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल, सिधारी, आजमगढ़। हमारे यहाँ सोने, चांदी एवं हीरे की पूर्णतः हॉलमार्क ज्वेलरी 100% वापसी पर उपलब्ध। आसान किश्तों पर हॉलमार्क ज्वेलरी उचित मूल्य पर प्राप्त करें। ज्वेलरी की शुद्धता मापने के लिए फ्री कैरोमीटर की व्यवस्था। शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों की हो खरीदारी, आपके भरोसे पर हमेशा खरा उतरेगा रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल, सिधारी, आजमगढ़। वुडन टच भवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ, आजमगढ़।